उष्मा देने से क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले कोई भी वस्तु में अगर उष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है। जैसे अगर पानी गर्म करते हैं तो पानी का तापमान बढ़ जाता है। आपने देखा होगा लोहे वगैरह का टेबल या बेंच अगर धूप में रखा रहेगा तो वो गर्म हो जाता है। तो ये ताप में वृद्धि वाला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव ऊष्मीय प्रसार हो जाता है। कोई भी चीज को अगर गर्म करते हैं तो वो बढ़ जाता है। जैसे लोहे वगैरह को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये कहलाएगा प्रसार यानी फैलाव। इसी को कैसे बढ़ता है, कितनी मात्रा में बढ़ता है, उसकी निर्भरता ज्ञात कर लेते हैं। ऊष्मा को Q से दर्शाते हैं। अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो जितना अधिक द्रव्यमान रहेगा उतनी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी वस्तु का द्रव्यमान उसके ऊष्मा के समानुपाती होता है। इसको अगर हम समीकरण 1 से दर्शाते हैं। उसी प्रकार वस्तु के ताप में परिवर्तन, अगर पहला ताप अगर T1 है और ऊष्मा देने पर अगर उसके ताप में T2 परिवर्तन हुआ है तो दोनों का अंतर कहलाएगा डेल T। तो ऊष्मा देने पर जो ताप में परिवर्तन के ये भी समानुपाती होती है। यानी जितना ऊष्मा देंगे उतना ही ज्यादा ताप में परिवर्तन होगा। ये समीकरण 2 बता देते हैं। समीकरण 1 और 2 से आप देखिए ऊष्मा दोनों साइड है, दोनों साइड समानुपाती हो रहा है। जितना बढ़ा रहा है उतना ही वो भी बढ़ रहा है। तो दोनों को मिलाएंगे तो Q समानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान गुणित ताप में परिवर्तन के। अगर मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उस समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर बराबर का चिन्ह लगाने के लिए एक नियतांक लगाना पड़ेगा। एक नियतांक होता है स्थिरांक और इस नियतांक स्थिरांक को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, इसको हम समीकरण 3 से ज्ञात कर सकते हैं। S जो है ये S का मान इधर अगर हम लाएंगे S को तो ये हो जाएगा m और डेल T इसके बटे हो जाएगा। तो S बराबर हो जाएगा Q बटे m गुणित डेल T। यानी विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा बटे द्रव्यमान और ताप में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अब इसका हम परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए द्रव्यमान एक एकांक है किसी वस्तु का और उसमें ताप में परिवर्तन 1 हो रहा है तो ये दोनों 1-1 हो जाएगा। तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा, वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उसमें दिए गए ऊष्मा के बराबर हो जाएगी। अभी हमने विशिष्ट ऊष्मा देखा, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा किसी वस्तु का अगर 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमको बढ़ाना है, उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसकी फार्मूला है विशिष्ट ऊष्मा S बराबर Q ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान गुणित तापमान में परिवर्तन। अब अगर विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम के लिए होती है, अगर उस वस्तु का कुल द्रव्यमान के लिए जितनी ऊष्मा लगेगा विशिष्ट ऊष्मा वो कहलाएगी उसकी ऊष्मा धारिता। यानी कुल द्रव्यमान जितना रहेगा वस्तु का उसको अगर विशिष्ट ऊष्मा से गुना कर दे तो वह उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। इसको परिभाषित कर सकते हैं। वस्तु के संपूर्ण मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा चाहिए वह उसकी ऊष्मा धारिता कहलाएगी। ऊष्मा धारिता का फार्मूला है, उसकी सूत्र है ऊष्मा धारिता बराबर द्रव्यमान, वस्तु का कुल द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। इससे हम इसकी इकाई निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक अभी मैंने बताया था जूल बटे किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर किलोग्राम और किलोग्राम कट हो जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा जूल प्रति डिग्री। आइए अब हम कुछ पदार्थों के विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान जान लेते हैं। बर्फ़ का है 2100, लोहा का 460, पारा का 140, केरोसिन तेल का 210, लेड का 130 और जल का है 4200। पारा का 140 होने के कारण ही इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म होता है शरीर के तापमान से और रीडिंग दे देता है।
उसी प्रकार केरोसिन तेल आप जानते हो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, 210 उसका है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, अत्यधिक सबसे ज़्यादा होता है। इसी के कारण इसका दैनिक जीवन में बहुत जगह उपयोग किया जाता है। आइए, जल के उच्च विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोगिता। आप जानते हो कि चाय कॉफ़ी बहुत देर तक गर्म रहता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि सेम वही कारण है कि उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा की ज़रूरत होती है। इसलिए गर्मी में भी स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गाड़ियों या कार में के रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है। पानी सस्ता भी होता है और साथ में इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता के कारण ये पानी के रेडिएटर की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर कूलिंग फैन के द्वारा ठंडा होकर फिर इंजन को ठंडा करता है। तो इस तरीके से पानी जो है इंजन को गर्म होने से बचाता है। वाष्प की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण रेल में भाप इंजन में पानी का उपयोग करते थे। एवं आपने देखा होगा कि हाथ पैर में दर्द या कहीं दर्द होता है तो कई लोग गर्म पानी की बोतल से सिकाई करते हैं या हॉट वाटर बॉटल से सिकाई किया जाता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ये बहुत देर तक गर्म रहती है और जिसके कारण से इसका उपयोग सिकाई में किया जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का उदाहरण हमको समुद्र में दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है स्थलीय सागरिक समीर, यानी गर्म ठंडी हवाओं का वहाँ पर जो आदान प्रदान होता है उसे कहा जाता है। दो प्रकार के ब्रिज बनते हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। दिन के समय सी ब्रिज का निर्माण होता है। गर्म सूर्य के प्रकाश के कारण जो ज़मीन है गर्म हो जाता है, रेत गर्म होता है और उसके कारण गर्म हवाएं कम दबाव के कारण ऊपर उठती जाती है और वो घूमकर समुद्र में जाती है और उच्च दबाव देती है, और क्योंकि वहाँ पर जो तापमान है पानी का वो ठंडा रहता है और इस प्रकार से फिर ठंडी जो हवा है वो स्थल की ओर आती है। तो इसलिए ठंडाता महसूस होता है हमको दिन के समय समुद्र के पास। इसे कहा जाता है सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज रात के समय होता है। यहाँ पर आप जो रेत है जल्दी ठंडा हो जाता है, आपको मालूम है, तो रात में रेत ठंडा हो जाता है और पानी गर्म रहता है। तो पानी का जो गर्म होने के कारण अब पानी से कम दबाव ऊपर उठता है हवा, गर्म हवाएं, और वो गर्म हवाएं नीचे की ओर स्थल में आती है उच्च दबाव के कारण, और फिर रेत के पास हमको गरम गरम हवाएं महसूस होती है जबकि रेत ठंडा होता है। इसे कहा जाता है लैंड ब्रिज। स्थलीय समुद्रीय ब्रिज का हम चित्रण देख लेते हैं। यहाँ देखिए गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है कम दबाव के कारण और वो नीचे फिर समुद्र में हाई दबाव डालती है और उससे ठंडी हवाएं ज़मीन पर आती है। रात के समय वहीं जस्ट उल्टा होगा, लैंड ब्रिज का निर्माण होगा। यहाँ पर जो गर्म हवाएं जो रहती पानी से ऊपर जाएगी और नीचे वो उच्च दबाव डालेगी ज़मीन पर। कोई पदार्थ कितना जल्दी गर्म होगा यह पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है, यानी जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी वह पदार्थ उतनी देर से गर्म होगा। हवा की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, जबकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 4.1 होता है। हवा का विशिष्ट ऊष्मा पानी की अपेक्षा कम इसलिए होता है क्योंकि हवा के अणुओं के मध्य आकर्षण बल पानी की अपेक्षा कम होता है। पानी में हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसका आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण से इसको गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से
हवा और पानी में हवा जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है।